90 धोखा या 10 धोखा? 10 ही आती है, 90 नहीं 10। अरे ज्योति मौर्य जैसा सब थोड़े कुछ ही देखिए कैसा है। एक ज्योति मौर्य निकलते ही थोड़े कि समाज में उसी तरह सब नहीं तो बकरी दे दे साल भर में 2 बार बाल बच्चा दिया सब फिर शराब देगा। इसलिए छोटे बच्चा को सहारा देने के लिए कहाँ पर उठा लेते हैं लोग? गाड़ी पर, कंधा पर उठा लेते हैं। तब उसी जगह फिर क्लास उसी के चलते ज्यादा चकमक मत करो। फैक्ट्री जैसा जो कपड़ा जैसे उत्पादन होता है वैसे उत्पादन यहाँ पर करते हैं। समाज को अभी पिछड़ापन की ओर लेकर जा रहा है। इस युवक का पसीना जाए ले ले ज्योति मौर्य जो कार के औरत अगर चल गई तो भोजपुरी में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीछे पड़ते बम पड़ बिना जो कैसी का कभी ऐसा हुआ है? संभव है? 5 वर्ष का होता है पूर्ण रूप से। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का 5। भाई जी है 5 के चलिए याद कीजिएगा। यहाँ भारत में ये किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। किसे? निर्वाचन है। न पसंद रहते हुए भी व्यक्ति का क्या हो जाता है? निर्वाचन हो। पसंदीदा व्यक्ति भी क्या होता है? व्यक्ति भी निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित हो जाता है। न पसंद वाला भी व्यक्ति देखिएगा निर्वाचित होता है। जैसे कि कुछ लोगों का देखिएगा घराना अभी जो देखिएगा बड़ा ज्यादा जितना जो कुछ लड़का का देखिएगा बाहर में पढ़ रहा था तो हमारे बाबू खूब भाव मार्क हो गया। हमारे लड़का के तब फिर पढ़ा था फिर जो कर शादी करवे नहीं करा। ऐसा का भाव मारत ऐसा कैटेगरी पर चल जाता हूँ कि लड़का का बाल पके लगल, ठीक है, और फिर जब मांस देखिएगा झुराई लगल। ओकरा बाद देखिएगा एगो अगुआ चढ़ते लिखा। अब मजबूरी में देखिएगा कोनो नाक पोछा दिया वो के देखिएगा आ जाएगी तो शादी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो नाक पोछनी से देखिए गोर पोछनी से ये सब देखिएगा। ऐसा स्थिति में ये क्या चीज मजबूरियां बन गया उसको शादी करना। आज देखिएगा कितने घर में देखिएगा जो शुरुआत में बात लगी नहीं हमारे लड़का की शादी नहीं हुई, तो शादी एक तरह से हेमा मालिनी से न करा और बाद आवत तो से देखिएगा गोबर पोछनी से भी देखिए गोबर पोछनी जो मिलल ओकरा से शादी करना पड़ता है। तो ये भी एक ये क्या होता है शादी में भी ये क्या होता है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। मतलब इसमें भी होता है ना पसंदीदा व्यक्ति को भी क्या कर दिया जाता है? चुन दिया जाता है और वो चुनने के बाद आपके ऊपर हावी होना चालू हो। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम 3 आदमी को खड़ा कर दे रहे ए बी और सी। 3 आदमी 10 आदमी खड़ा कर रहे हैं। इसे अगर कह दिया कि 32% वोट मिल गया, इसे 48% वोट मिल गया, 20% वोट मिल गया। ध्यान दीजिएगा वोट कितना का बंटवारा हो गया, वोट का कितना बताइएगा। ए और बी और सी इस गांव में किसी गांव में चुना हुआ है और यहाँ से देखिएगा 32, 48 से 20। तो बताइए कौन इसमें सिलेक्टेड हो गया? 20। जी आप इसे और कम कर दीजिए, मान के चलिए कि हम करते हैं 38। ये बताइएगा कितना? ये कितना हो जाएगा? 70। एकड़ कितना? 30। अब बताइएगा कौन जीत होगा? इसमें जीत देखिएगा किसका होगा? बी का जीत। बी का देखिए बी जीत गया। बी जीत गया। बताइएगा इसको कितने लोग पसंद किए थे? 38 लोग पसंद किए थे। लेकिन ये प्रभाव किस पर पड़ गया? पूरा देखिएगा 100 पर प्रभावी हो गया। सोचिए जो लोग नहीं पसंद कर रहे थे उसके ऊपर भी क्या प्रभावी होगा या नहीं होगा? मुखिया बना होगा तो पूरा एक गांव वाला है और इसमें से खाली 38 लोग वोट दिए थे और ये लोग भी देखिए वही में पिसाए चालू। तो ये थोड़ा से के चक्कर में क्या चीज दुनिया देखिएगा इसमें पिसा जाता है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि 100 में से 90 धोखा या 10 धोखा? 10 ही आती है, 90 नहीं 10। अरे ज्योति मौर्य जैसा सब थोड़े कुछ ही देखिएगा ऐसा है। एक ज्योति मौर्य निकलते ही थोड़े कि समाज में उसी तरह सब जो देखिएगा निकल जाएगा। ऐसा है नहीं। लेकिन प्रभाव एक और या दुनिया पर देखिए प्रभाव पड़ गया। कितना पत्नी के देखिए पढ़ाई लिखाई छोड़ा कर चला बर्तने मंजबू ओकरे में ज्यादा हमारे संतुष्टि बैठे। हाँ गोबर पानी करा दे, 2 भैंस लिया दे, वही भैंस के चरा दिया और नहीं तो बकरी दे दे साल भर में 2 बार बाल बच्चा दिया सर फिर चरा दिया। वो लोग का बराबर हो जाएगा।
दो लोग का बराबर होगा तो उसमें देखा जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, निर्णायक मत लिया जाएगा। इस चीज को हम क्या समझा रहे हैं, इस सिस्टम को समझा रहे हैं कि भारत में क्या चलता है, ये सिस्टम चलता है कि 100 लोगों पर हावी कितना, एक लोग का हो जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज को जो कहावत है ना कि एक वाला बीमार सारी दुनिया, वही चीज यहाँ पर याद कीजिएगा। यानी कि 100% में 38% का क्या हो गया, हावी हो गया, हावी हो गया। इसी को कहते हैं फास्ट दी पोस्ट के सिस्टम। याद कीजिएगा, ये हमारे भारत में चुनाव चलता है, लेकिन कर दिया जाए क्या ब्रिटेन में और अमेरिका में ऐसा सिस्टम चलता है? नहीं चल पाता, ये याद कीजिएगा। बट ब्रिटेन एंड यूएस में देखिएगा ये नहीं, ये क्या चीज नहीं। इसमें देखिएगा, इसके लिए सबका क्या करना पड़ता है, मत को जानना पड़ता है कि जिधर ज्यादा से ज्यादा 2 ही लोग कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे या 3 लोग या 4 लोग जो भी हो जाएंगे, लास्ट में जाते जाते को कैंडिडेट खाली 2 को बच जाएंगे, जो कि भारत में भी एक जगह होता है। इस सिस्टम का विरोध होता है, जो कोटा वाला सिस्टम चलता है। किसका बताइएगा कोटा वाला सिस्टम चलता था? राष्ट्रपति का कोटा होना चाहिए ना। कार्य से कितना खड़ा होकर लास्ट में जाते जाते चरण पर चरण हटाते चलिए, और लास्ट में खाली 2 को बच जाए, वही में से कितना बचे, 50% और प्लस 1, तब जाकर वहां पर क्या होता है, हावी होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका में भी यही सिस्टम है कि जिसका जो ज्यादा लोग पसंद करेंगे उसी को क्या कर लिया जाता है। लेकिन क लोग में लास्ट में बचेंगे कितने, 2 लोग बचेंगे। इसको याद कीजिएगा। बट राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या किया जाता है, कोटा का क्या चीज, कोटा मतलब 50% और प्लस क्या चीज, 1 सीट जब मिलेगा तभी देखिएगा वो राष्ट्रपति का नियुक्ति होगा। ये नहीं कि 4 लोग का खड़ा कर दिया ये राष्ट्रपति, ले लाना वो 30, 32, 33, यहाँ पर क्या ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? नहीं हो सकता है। पूरा पीछे पढ़ाए हुए हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि, और जो हार गिलवा से ऊपर उठा फिर क्या चीज दूसरा में ढकेल देंगे, ये सब पीछे मुझे पढ़ा चुके हैं। इसी को कहा जाता है आपका फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। अब भारत में ऐसा लागू है, लेकिन भारत में ये कहा जाता है कि इस नियम को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन भारत का नेता जी कभी हटाने के लिए सोचेंगे, जानेंगे कि हमारा में उतना उम्र विश्वास नहीं कि हम ये जीत पाएंगे। इसका प्रभाव में जानते हैं, जनता को दिया जाता है अच्छा तरह से। क्योंकि रीजन देखिएगा कि जिस गाँव का अभी देखिए मुखिया के चुनाव में खुद ही पता चल रहा है कि जिस गांव में अगर जिस मोहल्ला में देखिएगा 2 मुखिया खड़ा हुआ और मुखिया के देखिएगा एक को पसंद किला सारे को कि कम पसंद किला, हो सकता है कि कम पसंद है वाला ही का होगा जीत गए। अब वो मुखिया क्या करी, सब देखिएगा कि 5 साल के क्रिया में सब देखिएगा इनका से दुश्मनी निकाले चालू कर देगा, दुश्मनी निकाले चालू कर। जैसे आप देखते हैं कि बिहार में भाजपा और फिर कांग्रेस का मान के चलेगी, यहाँ पर कांग्रेस के सत्ता ज्यादा जीतेगी। बिहार के कैमूर के एरिया में ज्यादा जो सीट ये कांग्रेस से आ गया, और भाजपा के देखिए कि यहाँ पर बड़ी कम मिला। तो अब क्या करेगा, दोनों का सरकार अगर मान के चलिए कि राज्य में बन गया, भाजपा का गठबंधन के सरकार बन गया, यहाँ पर कैमूर में जो बना हुआ था ज्यादातर सीट किसका आया था, कांग्रेस का। क्या यहाँ पर कांग्रेस राज्य में जो सरकार बना हुआ क्या चाहिए, भाजपा का गठबंधन से बना हुआ। क्या बताइए कैमूर में कहीं से बताइए कि इसका सेवाएं ज्यादा होगा, नहीं होगा। जानता है खचड़वा हमारा वोटे नहीं दिला सर, 5 को मान के चलिए भाजपा कांग्रेस लड़ा से एक खाली भाजपा जे आगे ना, तो तुरंत देखिए कि भाजपा वाला क्रोध हो जाएगा कि नहीं ये तो वोट नहीं दिला से यही नहीं हटाओ। ऐसा ही स्थिति देखिए बिहार में होता है कि उधर का वोटवा देखिएगा कि ज्यादा जो चला जाता है सरकार के पक्ष में, जो सरकार सत्ता में आता है, इधर या कम इधर उधर छितरा जाता है। कहता है क्या कैमूर पर इधर के एरिया में देखिएगा कि आपका जो नेता होते हैं बड़ी कम आते हैं, और उधर चले जाइएगा पटना से उधर चले जाइएगा नालंदा के एरिया में 10 दिन पर 5 दिन पर देखिए नेता दौड़ते ही रह जाते हैं। तो उधर का विकास ज्यादा है और इधर का विकास क्या है कम है। जानता है कि इधर के अनपढ़ ही है ज्यादा, एक दिन आएंगे पूरा फैसला कर जाकर चलेगा, ऐसा ही। तो इसका प्रभाव देखिएगा बहुत काफी जनता पर गलत पड़ जाता है, जनता को निचोड़ना देखिएगा कि सरकार ये चालू कर देता है। तो यही होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट कहा जाता है। अगला आते हैं दूसरा टॉपिक पर, ठीक है। इसको
अगला आइएगा आरक्षण। आरक्षण राजनीतिक आरक्षण जाती है, राजनीतिक आरक्षण पढ़ा चुके हैं, हल्का फुल्का जो छूट गया था उसको। आरक्षण देखिएगा, आरक्षण हमारे संविधान में कहा जाता है, क्या बताइएगा कि जाति के आधार पर किया गया है, या क्षेत्र के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या भाषा के आधार पर? जाति के आधार पर। क्या हमारे संविधान में आरक्षण है या नहीं है? तो आरक्षण पहले कह दिया जाए कि बताइएगा कि धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बताइएगा है या नहीं है। हम अगर हिंदू धर्म में है तो क्या हमें आरक्षण ज्यादा मिल गया है? मुस्लिम धर्म होंगे तो आरक्षण इसमें ज्यादा मिल गया होगा। तो हम राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं मत सोच लीजिएगा हम ये आरक्षण करें सरकारी नौकरी के लिए। राजनीतिक मतलब चुनाव में वोट देना या चुनावी मुद्दा के लिए खड़ा होना, सीट के लिए ये चीज करें। राजनीतिक आरक्षण हमारा क्या धर्म के आधार पर भी नहीं है, भाषा के आधार पर भी नहीं है, और क्षेत्र के आधार पर नहीं है। हम क्या आधारा पहाड़ के हैं, अगर कोई नेता खड़ा होता है तो वहाँ के लोगों को स्पेशल ये चुनाव के लिए ये नियम निकाल दिया जाता है, ऐसा चीजें नहीं है। तो याद कीजिएगा, नहीं है तो क्या आरक्षण का आधार क्या है भारत में राजनीति के लिए? चलो ठीक है, नौकरी के लिए नहीं चल रहा हूँ, राजनीति के लिए देखिए आरक्षण का आधार क्या है। तो याद कीजिएगा, पहला नंबर एसी और जाति लीजिए। जाति है या नहीं है? जाति का आरक्षण यहाँ पर दिया गया, एसी को दिया गया। उसके बाद देखिएगा एंग्लो को भी दिया गया था, लेकिन अब है नहीं। एंग्लो भी जो देखिएगा थे, लेकिन अब ये नहीं है। इस चीज को आधार देखिएगा माना गया। तो नौकरी में भी कर दिया जाए, बताइएगा किसका आधार माना गया है? तो बहुत सारा आधार माना गया है, जैसे जाति भी हो जाता है, जैसे ओबीसी को बताइए आरक्षण है या नहीं है? लेकिन राजनीतिक ओबीसी का आरक्षण दिया जाता है, सीट स्पेशल दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। एसी एसटी का कैटेगरी के लिए बताइएगा आरक्षण, राजनीतिक और फिर ये नौकरी के लिए बताइए सामाजिक के लिए दोनों आरक्षण है, एक है दोनों आरक्षण मिल जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज हो जाएगा आरक्षण, जाति और एंग्लो हो जाएगा। अब महिलाओं के लिए देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, महिला हो जाएगा एंग्लो, और लिंग भी इसमें चेक कर सकते हैं। क्या लोकसभा में भी क्या लिंग की बात कहा गया है? नहीं, ध्यान दीजिएगा लोकसभा में, बट याद कीजिएगा बट लोक में महिला आरक्षण है या फिर ये नहीं है? नहीं है। महिला का अगर हिम्मत है तो फिर जिनका है कोई आरक्षण यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारे ये गांव में देखिएगा आरक्षण का क्रिया, कभी कभी देखे होंगे कि मुखिया का चुनाव किसका सीट आ गया? महिला का सीट आ गया। ये पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का सीट होगा या नहीं होगा? जाति और धर्म के आधार पर जाति होगी, और धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन जाति के आधार पर होगा। राजनीति ये जो हो जाता है आरक्षण। आरक्षण का दिया जाए कब वर्ष पर देखिएगा कि मिलता है, कब वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। याद कि हर एक 10 वर्ष का जनगणना कितने वर्ष होता है? 10 वर्ष पर जो होता था, अभी तो रुका हुआ है, तो इसलिए कहा जाता है जनगणना ज्ञात करेंगे उसके बाद देखिए आरक्षण देना है या नहीं देना है। तो एक कह लिया जाए कि कितने वर्ष के लिए आरक्षण दिया जाता है? तो प्रत्येक 10 वर्ष, 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 10 से 10 वर्षों के लिए शुरुआत हुआ था। ठीक है, संविधान जब निर्माण हुआ था 1950 जब लागू हो गया था, संविधान का तरीका लागू हुआ था 26 उसी दिन से कहा गया कि आरक्षण का शुरुआत जो चेक पड़ताल होगा, जांच पड़ताल होगा, अगला साल देना है या नहीं देना है, 2 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद। अभी याद कीजिएगा एंग्लो को आरक्षण 2 वर्ष तक मिल गया। एंग्लो को आरक्षण हमने बताया कि हटाया कब गया था? 2020 में। 20 में देखिएगा कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संशोधन पर पढ़ा चुके हैं, केवल लिख दे रहा हूँ। 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या चाहिए आरक्षण दिया गया था और एक समाप्त कर दिया था। कब? 2020 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आप बताइएगा 50 से 2020 निकालिए कब वर्ष हो गया? यानी एंग्लो को बताइएगा कब वर्ष भारत सरकार आरक्षण दे चुका? 70 वर्ष दे चुका। याद कीजिएगा 70 वर्ष दिया। ठीक है, इसको दिया, इसको ध्यान दीजिएगा।
लेकिन संविधान में शुरुआत में कहा गया था कि 10 वर्ष के लिए मतलब 1950 से कितना तक चलेगा, 60 तक। फिर अभी सुधार नहीं हुआ था 60 से 70, फिर नहीं सुधार हुआ था 70 से 80, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 2020 तक आ गया है। लेकिन एक कह दिया जाए SC ST आरक्षण कह दिया जाए कि बताइए कितने तक अभी चल गया। आरक्षण कह दिया जाए कि शुरुआत में 10 वर्ष था, लेकिन कह दिया जाए 100 वर्ष तक तो अभी चल रहा है, 2030 तक अभी स्थिर है, या फिर जो 2020 से बदल गया 30 तक है। तो अभी बताइए 100 वर्ष हो गया, 80 वर्ष, 80 वर्ष का ये क्या चीज आरक्षण अभी चल रहा, 80 वर्ष हो गया। प्रत्येक 10-10 पदे देखिएगा किया जा रहा है। एक आरक्षण की बातें देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आरक्षण क्यों दिया जाता है, पीछे हमने बताया था कि संविधान हमारा ये लिखता है कि समानता का अधिकार है। आप देखिएगा 14 से 18 कहता है इक्वालिटी का ये बात करता है, सभी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस बराबर को लाने के लिए जानते हैं कि कहीं पर ये क्या चाहिए, गढ़ा है, कहीं पर ये क्या चाहिए, ऊंच। उस गढ़ा को कहीं न कहीं ऊंच बनाने के लिए मिट्टी का क्या करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा है, एक ये क्या चीज बड़ा बच्चा है, और उस बच्चा बड़ा बच्चा को देखिएगा, बड़ा आदमी जो होगा वो आराम से देखिएगा किसी भीड़ को देख सकता है, लेकिन छोटा बच्चा देख पाएगा, चिल्लाते चिल्लाते उसी भीड़ में मर जाएगा और फिर उसका जीवन देखिएगा इसी तरह बीत जाएगा। इसलिए छोटे बच्चा को सहारा देने के लिए कहाँ पर उठा लेते हैं लोग, गाड़ी पर, कंधा पर उठा लेते हैं, तब उसे ऊंचाई देखिएगा दिख पाता है। उसी तरह भारत सरकार कहता है कि गरीबी और अमीरी हमारे भारत में अंग्रेजों के कारण बहुत काफी देखिएगा लीन था, और इस चीज को हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जब उन्हें कुछ जो कंधे पर उठाने का सहारा देंगे तब। इसी कंधे पर सहारा देने को क्या कहा जाता है, आरक्षण। तब कुछ लोग जो गरीब हैं उन्हें ये क्या चीज आरक्षण दे दिया जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आरक्षण की क्रिया यहाँ पर किया गया, तो 80 वर्ष के लिए देखिएगा यहाँ पर किया गया। और आरक्षण की बात कर दिया जाए कि कौन कौन सा अनुच्छेद में था, कल तो लिख दिया गया, अनुच्छेद लिख दिए थे ना जी, कौन कौन सा, अनुच्छेद 30, 31, 32, 33। तो इसमें बन रहे थे हाई वाला दोनों, ये देखिए कुछ बदल गया, लोकसभा के लिए कहेगा, ठीक है। हाई कहेगा क्या चीज, विधानसभा के लिए, जो निकाह को कम रहेगा वो क्या चीज, विधानसभा। पहले बड़ा कौन रहेगा, लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा के लिए है, लोकसभा के लिए लोकसभा विधानसभा हाई दोनों क्या करेगा, लोकसभा का आरक्षण देगा। दोनों क्या चीज, लोकसभा का, हाई क्या चीज, यानी ई जो कहेगा दोनों को दोनों विधानसभा, हाई दोनों को दोनों क्या चीज, लोकसभा। पहले क्या चीज, एसी और एसटी, हाई क्या चीज, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय देखिएगा, ठीक है। कल बता चुके थे कि आंग्ल भारतीय किसे कहा जाएगा ना। आगे देखिए हाई विधानसभा में देगा, पहले क्या चीज, एसी और एसटी, और एक किसे देगा, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय हमने बताया था पहले, इसमें दो गो, इसमें क्या गो, एक। कल बता दिए था ना। अब ये नहीं कहिएगा कि सर जी बताए नहीं, लिखवाए नहीं, पूरा लिखवा दिए, लिखवाए ना जी, चल ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आरक्षण की बात ये कहा जाता है। और ये आरक्षण सुन लीजिएगा कितना है, लोकसभा में कह दिया जाए कि एसी के लिए कितना है और एसटी के लिए कितना है। तो सीट देखिएगा, एसी के लिए 84 और एसटी के लिए आपकी ये बनी रहूगा 70 है, 70 है मतलब 47 सीटों पर क्या चाहिए, आरक्षण, इसको याद कीजिए, ठीक है। ए सीट का आरक्षण देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिएगा आरक्षण का पीरियड में ये पढ़ना था, ठीक है। और आरक्षण की चर्चा कर दिया जाए कि किसने कहता है, तो अनुच्छेद नंबर कौन सा, परिभाषा होता है इन लोग के दिए थे ना जी, 334 देखिएगा, कहता है कि आरक्षण का केवल कि लोकसभा में ये किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। स्पेशल बिरादरी के लिए ये कहता है 38 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा क्या यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण है, राजनीतिक ओबीसी को आरक्षण मिला है, मिला है या नहीं मिला है, नहीं मिला है। आप नौकरी में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं आरक्षण है, देखिए सीट कहीं दिए है। तो ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण बताइएगा है या नहीं है, बताइएगा है या नहीं है, नहीं है। लेकिन कह दिया जाए सामाजिक दृष्टि से अगर देख लिया जाए,
न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बताइए नौकरी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलता। ओबीसी का आरक्षण जो देखिएगा मिलता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा इतना आरक्षण होने के बाद भी देखिएगा हम लोग की पढ़ाई में देखिएगा इतना धीमे। रीजन जानते हैं कि क्या होता है कि इसका रीजन बहुत सारा है। मतलब इतना सरकार देखिए हमें अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है कि आप इस डिग्री से, इस बिरादरी से आप ये आगे जा सकते हैं, लेकिन कमियां देखिएगा ये हमारे ऊपर है। आइए थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए। तो एक कमी हम लोग में भी है कि देखिएगा इतना सरकार देखिए प्रोत्साहन दे रहा है कि आपको आरक्षण दिया जाता है पढ़ाई लिखाई, लेकिन लड़का जो क्या करेगा कि जो आएगा पढ़ने के लिए और मोबाइल में इतना टेंशन में जो फैल गया है, तो देखिए मोबाइल निकाल ना कब्बे की क्लास चलता था इसी का सेलेक्ट कर लीजिए कपड़े 5 मिनट निकल के समझा दीजिए कि फिर ये क्लास पूरी के चलता, ज्यादा चकमक मत करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और आरक्षण बोलता रहा हूँ कि फिर देखिएगा हम लोग में ये क्या कमी है कि गरीब का बच्चे जल्दी से देखिएगा पढ़ाई पर जो कम देते हैं, उनको थोड़ा सा अगर चीजें अगर मिल जाता है, अचानक जो चीजें नहीं मिला था अचानक वो चीज मिलता है, तो उसका देखिए गलत उपयोग करना ये चालू कर रहा है। और दूसरी बात देखिएगा मतलब कि जो नॉर्मल परिवार से उनका माँ बाप जो पिता जो देखिए उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हम वो सोचते हैं कि चलिए हमने जो इतना तक नहीं पढ़ा, लेकिन बच्चे को हम भी कहते हैं पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, वो पढ़ने के लिए भेजे देते हैं। और फिर पढ़ने की दृष्टि से बच्चे आते हैं, लेकिन उनके पिता और माता देखिए उतना जो योग्य नहीं हो पाते हैं कि चेक कर पाए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या फिर ये कहीं पर मोबाइल में जो लीन है या किसी दूसरे जो ग्रह पर जो कहीं चक्कर लग रहा है, ये चीजें जी पता नहीं चल पाता। दूसरी बात देखिएगा हमारे जो गरीब फैमिली समाज में देखिएगा ये भी होता है कि बच्चे जन्माने के लिए देखिएगा फैक्ट्री जैसा जो कपड़ा जैसे उत्पादन होता है वैसे उत्पादन यहाँ पर करते हैं, लेकिन अब जे ही बड़ा होगा तो उसे सोचते हैं कि फिर थोड़ा सा जो 10वां पास कैलस ओकरा बाद 10वां के बाद धरा जाना बसवा, हाँ जो अब दिल्ली में जो कसत रहो कसवा, ठीक है। ये स्थिति में जाकर दिल्ली में देखिए उसको जो नौकरी दे देंगे 10,000 5,000, जो समाज में गरीब जो क्षण से गुजरते हैं वो ज्यादातर देखिएगा क्षणिक लाभ को देखते हैं, और जो उच्च वर्ग से है उन्हें देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि पढ़ाई पढ़ ले 35 चला जाएगा 30-40 चला जाएगा और फिर पढ़ाते रह जाएंगे। जानते हैं कि पढ़ाई का ही मकसद है कि जो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। 10,000 5,000 पर फैक्ट्री में जाकर खट लीजिएगा, किसी दूसरे की नौकरी कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज है कि घर का ये रहते हुए भी जो 10 लोग 20 लोग को हैंडल खाली दिमाग से कर दीजिएगा, कंप्यूटर चला दीजिएगा, कुछ भी क्रिया कर दीजिएगा, आप हैंडल कर सकते हैं। ये चीजें हमें जो गरीब फैमिली से होते हैं उन्हें जो वो चीज पता नहीं होता है, और उस फैमिली से होते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। और वो हर बच्चा को देखिएगा शुरुआत से बचपन से लेकर बड़े तक देखिएगा अपने बच्चों को ध्यान देते हैं कि कितना रिजल्ट लाया कितना रिजल्ट ले लिया। लेकिन यहाँ पर गरीब के बच्चे देखिएगा आएगा पढ़ने के लिए, सोचेगा कि बस यहाँ पर आए वो पढ़ने के लिए, दूसरा को देखकर शौक पूरा करेगा। अगर दूसरा फलाना अगर कि आज बाइक से चल रहा है तो उसके वजह शौक लगेगा कि हमें बाइक से चलना होगा, और दूसरा अगर नौकरी कर लिया तो उसे शौक कम लगेगा कि नौकरी करेगा। तो ये चीज भी देखिएगा हमारे जो समाज को अभी पिछड़ापन की ओर लेकर जा रहा है। इसलिए कहते हैं ईमानदारी से आए हुए तो ईमानदारी से जो मेहनत कीजिए, क्योंकि माँ बाप देखिएगा अभी कितने मेहनत से कितना मेहनत करेंगे, इसमें पसीना जो गिरा रहेंगे। और हम लोग देखिएगा यहाँ पर पंखा चालू करके और फिर पानी देखिएगा कौन सा बिस्लरी का पीकर, और फिर हरियर सब्जी पर आप बाबूजी उधर खेतवहिया कर दिया अचारे और फिर रोटी पे देखिए काम चला ले बिया कबार के दिन भर ऊपर में देखिए हर जैसा जो जोता था ना, यहाँ पर देखिए हम लोग ये केवल ये आना है किताब लेकर आना और किताब लेकर जाना है। बड़ा सा होगा 1 केजी का वजन होगा, और 1 केजी वजन को ले जाने में भी जो हमारे कहते हैं कि थकाना होता है, चुआ का पसीना जाए नहीं ले ले कोला हाय रे जमा। अब बाबूजी उधर देखा कि पानी नहर के पानी पिए खातिर बेचैन, नहर के पानी पी सकते हैं, और हम लोग बताइएगा इतना अनुवाद करने के लिए बताइएगा शहरों में दिया जाते हैं। इसलिए जो कहते हैं कि ईमानदारी से पढ़िए और मोबाइल को त्याग ये नहीं कि बार 5 मिनट के बाद निकाल के देखिए फोन होता कि नहीं, अरे फोन गार्जियन से कर लीजिए। ये देखिएगा केवल एक झूठा देखिएगा बहकावा है, बस केवल समाज जो या फिर आपके पीछे जो जुड़ा हुआ आदमी है आपसे पल भर के लिए लाभ लेना चाहता है। जिस दिन लाभ निकला उस दिन लाठी मार के निकाल देगा। कोई देखिएगा यहाँ पर से समाज में आपके साथ देने वाला नहीं है, माँ बाप के अलावा जो कोई यही नहीं। अपना पत्नी में देखिएगा साथ छोड़ दीजिएगी। इसका एग्जाम्पल अच्छी तरह से ज्योति मौर्य का दिख रहा है इसका एग्जाम्पल। इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जिस दिन सक्सेस हो जाएगा ना उस दिन खुद ही बरियार इंजन हो जाए, पेट्रोल भर रही
कितनों भी जो गाड़ी पीछे टाली लगा ना होगा, देखिए खींचत खींचत देखिएगा, कहीं पर पहाड़ों पर देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा के देता, चढ़ा दीजिएगा। ये जरूरी होता है। आइएगा हम थोड़ा सा वहाँ पर जगह पे आइएगा। आरक्षण का आधार अब क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा तो सोच है कि आरक्षण के आधार देखिएगा दोनों होना चाहिए, जातिगत भी होना चाहिए और फिर आर्थिक भी होना चाहिए। जातिगत में भी देखिएगा कुछ जातिगत भी है। अब ये सरकार का यही सोच बन रहा है कि जातिगत को हटाया जाओ और आरक्षण जब भी लाया जाए तो क्या लाया जाए, आर्थिक स्थिति। क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ बिरादरी भी देखिएगा है कि जिनके हाई फाई फैमिली हो चुका है, बहुत काफी देखिए उनके घर में लीडर से, नेता से, संसद तक ये हो गए हैं, और तब पर भी उन्हें आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। लेकिन इतने ये मतलब कुछ वर्ग में भी देखिएगा कुछ ऐसे हैं जिन्हें ये खाने के लिए शाम में देखिएगा रोटी किसी दूसरी जे गलियारे से मांग कर ये लाना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनका जो पेट जीवन यापन चलता है। तो यहाँ पर ये सरकार को यही लगता है, या फिर हम लोग का विचार लगता है यही कि फिर ये थोड़ा सा ये इधर भी ध्यान देना चाहिए आर्थिक, क्योंकि ये जाति बिरादरी के आधार पर अगर चलेगा तो फिर जो कुछ जो उच्च वर्ग भी देखिएगा अभी जो भूखमरी के कगार पर आ गया है। तो समाज को इक्वलिटी करने के लिए हमेशा ये क्या चीज, सब चीज को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके आधार से भी ये देखिएगा तो ये आरक्षण क्या आर्थिक आधार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कुछ कुछ ले लेना चाहिए, ठीक है। इसके दोनों चीज को लेना चाहिए। तो ये देखिए हमने क्या किया, आरक्षण की बात का, क्या चीज, आरक्षण की बात का। आगे चलिए तो हम चलते हैं लोकसभा या राज्यसभा की भाषा। लोकसभा भाषा या लोकसभा और राज्यसभा में ये क्या चीज, भाषा क्या होना चाहिए? आप जानते हैं कि लोकसभा में चले हुए, आप बताइएगा कि संसद हमारे शुरुआत में, संविधान के शुरुआत में लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में लिखा गया। बाद में उसे ट्रांसलेट किया जाता क्या चाहिए, हिंदी में। तो अभी संविधान बताइए किस किस भाषा में? हिंदी वाला चीज अंग्रेजी। लेकिन संविधान में कुल कितनी भाषाएं? 22। तो हम कहेंगे लोकसभा में भाषणबाजी जो चलता है, बोला बोलगुल जो चलता है, किस भाषा में चलता है? तो कौन कौन सा? हिंदी। और यानी भाषण कर दिया जाए कि भाषण कर दिया जाए किसमें? हिंदी। और क्या चीज, हिंदी यानी क्या चीज, अंग्रेजी में ही देखिएगा भाषणबाजी चलता है। और अंग्रेजी को कहा जाता है क्या, हमारे संविधान में भाषा है, 22 भाषाओं के अनुसूची में ये आता है? नहीं आता है। तब पर भी देखिएगा अंग्रेजों ने सिखाकर हमें चल गया अंग्रेजी। अंग्रेजी देखिएगा यानी भाषण किस किस भाषा में देना होगा? अंग्रेजी और हिंदी में देना होगा। इस को ध्यान दीजिएगा। भाषा की बातें हम 22 भाग, जब भाग 17 बढ़ाएंगे तब वहां पर बताएंगे कि अनुसूची नंबर 8, तब हम बताएंगे भाषा क्या क्या है, कौन कौन सा जोड़ा गया उसमें। लेकिन यहाँ पर जाती लोकसभा, लोकसभा में कह दिया जाए कि हिंदी और फिर अंग्रेजी में भाषण दे सकते हैं। हो सकता है किसी को न आए तब देखिएगा यहाँ पर जो अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं, ठीक है। इसको रखिएगा, मातृभाषा में दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? ऑर्डर लेना पड़ेगा। और इस ऑर्डर का मालिक कौन होता है? उस समय माई बाप के लिए कौन होता है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। वही कहते बैठा बैठा बैठा, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, 5 मिनट कहते बोले जे तैयार हो जाए। इस सब देखिएगा क्या होता है लोकसभा में भाषण। इसको याद कीजिएगा। तो क्या क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। मातृभाषा में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? लालू जी को देखिएगा तो फिर अपना भाषा देखिएगा अंग्रेजी में भी देखिए। जो पढ़े लिखे नहीं है फिर वो देखिएगा देकर रह जाते हैं। फिर जो वहीं पर लगाते हैं तू तो कमनती या फिर कुंती, इस तरह के कुछ लगा कर अपना बोल देते हैं। मतलब काफी अच्छा देखिए भाषा बोल लेते हैं। इसी को ध्यान दीजिएगा। तो हम कहेंगे कि मातृभाषा बोलने के लिए, मातृभाषा में बोलने के लिए बताइए अनुमति किसका होना चाहिए? लोकसभा का अध्यक्ष ना। कीजिएगा कि बोलने के लिए अनुमति किसका चाहिए? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का या अध्यक्ष का देखिएगा यहाँ पर ये अनुमति चाहिए, अनुमति। ये कहेंगे कि फिर सब लोग भाई अपना अपना तैयार रहिए, जब कोनो भोजपुरिया में गाड़ी देवे खातिर चल जाना। बिहार के औरत अगर चल गई तो भोजपुरिया में देखिएगा दी, भोजपुरिया में देगी
आप भोजपुरिया में देखिए तो समझ लीजिएगा क्या क्या ये कहे थे। सबसे जानते हैं कि अगर टक्कर में अगर लगाना और गाली देने की स्थिति में, झगड़ा की स्थिति में, तो कौन सा? औरतें कहाँ का? झूठो देखिएगा नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीछे पड़ते हैं, बम पटक दे, भाई पटक दे, हो पटक दे। बिहार का औरत अगर पाकिस्तान में घुसा दीजिए, खाली बॉर्डर पर का बात देखिएगा, पाकिस्तान वाला का खाली हस्बैंड को और वाइफ को दूर रख दीजिए। इतना वाइफ से देखिएगा झगड़ा लगा दीजिए लोग, वो देखिएगा पाकिस्तानी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी खुद ही किससे लड़खा जाएंगे? अपने पत्नी से। क्योंकि बिहार का क्वालिटी है कि बिहार की महिलाएं जो देखिएगा झगड़ा लगाने में एक्टर है खाली। हाँ, ये चीज है। घर बैठे हो कुशवाहा महला आगे कोरे जो उत्तर छोड़ देखिएगा तेलियान महला बाटे, लेकिन वही से जो देखिएगा टाइम होगा खा पी के होगा तो वही देखिएगा जागी जागी महादेव बाटे। जया गले में बैठे बहनी ऐसे 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 कहे चल, तब झगड़ा लगावे चल करे। महिलाओं का देखिएगा कि बिना बाल बिना कैंची के देखिएगा बाल छीना चल, तो मूंछ उठा लेता है, दाढ़ी उठा लेता ऐसे नहीं कहीं चाल। अब पता बिना जो कैंची का कभी ऐसा हुआ है? संभव है नहीं। लेकिन बिहार के औरत देखिए कहे मार देता है कि तू सुधान को चल जाओ। ये चीज को ध्यान दीजिए। तो लोकसभा का भाषा जी क्या हो जाएगा? हिंदी और क्या चाहिए अंग्रेजी मातृभाषा में बोलना होगा तो किसे? लोकसभा का अध्यक्ष कहेंगे कि भाई दीजिए अपना भाषण, तो वही में कोनो भोजपुरिया में उठा के बोले चालू करिए और बोलिए, तो इसको देखिएगा समझ में क्या सबको आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या बैठा जाता है? हेडफोन कर दिया जाए, सब लोग अपना तैयार हो जाए, गाड़ी लाइटिंग करे बोली दिया, ठीक है। और फिर भाषण देवे चालू के लिए लालू जी तो कहले कहिया कि फिर मरलस बलमुआ के फटका बलम निकला ये चीज ध्यान दीजिए। तो देखिएगा ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा ये चीज याद। ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा और सभी मंत्री लोग जितने भी सदन में है बैठे हुए का कान में ईयरफोन खोस लिया, उसके बाद जो सुने चालू करिए, ठीक है। अब नहीं बुझाई करते जी लालू रुका 2 मिनट का रुका बोला, फिर से बोला। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा ये चीज हो जाएगा, ठीक है। इसको आइएगा अगला चलते हैं लोकसभा की भाषा के लिए। अगला चलते हैं लोकसभा कार्यकाल। फटाफट लिख दे रहा हूँ, लोकसभा का कार्यकाल। 5 मिनट रेट से चालू करके 5 मिनट लिखना भी जाते हैं। लोकसभा के कार्यकाल का दीजिएगा क्या होगा? तो हमने बताया था कि टोटल कार्यकाल इसका कब वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। पूर्ण रूप से कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का 5। आई जी है 5 के चलिए यहाँ ये 5 वर्ष हो जाता है। और इसी लोकसभा का कार्यकाल को हम चाहे तो फिर पहले भी हमने मतलब समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है? नहीं है। इसलिए उसे कहा जाता है कि अस्थायी या अस्थायी। तो याद कीजिए, थोड़ा सा लिख देते हैं बट राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का देखिएगा यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य की याद कीजिएगा, न कि राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्यों को लिख लीजिएगा। आप 100 वर्ष के बाद हटते जाते हैं 2 वर्ष पर कितना? 1/3 यही देखिए हटने का है। लेकिन लोकसभा को हम कार्यकाल से पहले भंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हम करेंगे या राष्ट्रपति या अध्यक्ष? राष्ट्रपति, क्योंकि इसका मालिक गेटमैन कौन है? क्योंकि संसद का 3 अंग बताए थे, एक क्या चीज? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चाबी लॉकर कौन है? राष्ट्रपति। यानी का लॉकर ही तो लॉक करिए सकते, इसी को ध्यान दीजिए। आप याद कीजिएगा कि लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कब? जब गड़बड़ कुछ करेगा तब। ये चीज को ध्यान दीजिएगा।
और भंग करने के लिए कौन करेगा? ये भंग करता है, भंग करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि यही इसका इस घर का, दोनों घर का क्या है? मालिक हो जाते हैं। राष्ट्रपति कर देते हैं। कौन सा, किसके सलाह को देखिए, सलाह क्या होना चाहिए? तो याद कीजिएगा, सलाह में कौन आएगा? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद देगा कब? जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब, क्योंकि वहां पर देता है व्यक्ति का नाम क्या देगा? प्रधानमंत्री याद कीजिएगा। तब प्रधानमंत्री को ही याद कीजिएगा यहाँ पर। और जानते हैं कि मंत्री परिषद का हीरो कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का ही अंग होता है, लेकिन उसका जो संभालने के लिए देवता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तब प्रधानमंत्री का सलाह यहाँ पर होना चाहिए, यानी पीएम या ब्रैकेट में क्या चाहिए? मंत्री परिषद याद कीजिएगा। अगर मंत्री परिषद दिया है तो मारेंगे मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद के अंदर में प्रधानमंत्री है या नहीं है? लेकिन प्रधानमंत्री में क्या मंत्री परिषद है? नहीं, क्योंकि मंत्री परिषद मतलब सब मिलाकर प्रधानमंत्री। याद कीजिएगा, ए सलाह रहेगा। ए जी को ध्यान दीजिएगा। ये कब होता है? जब कुछ देखिएगा संवैधानिक आपात कुछ घटना हो जाता है, तब देखिएगा होता है। ए जी को ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा क्या इसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बढ़ाया भी जा सकता है। अगर कि ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि नहीं, आपको अगर कि आपात में कंडीशन आ जाएगा, मान लीजिए नैहर में दुल्हन जाए खातिर तैयार हो, आप फिर जिंगे देखने की फिर माई हो कहता है कि नहीं जाएगा, फिर बच्चा तैयार लेके डोलची उची अपाची उपाची बाहर में लिखा देना, खाली बाची के बैठे बैठे। और जिंगे देखिएगा सास है जी कहाँ रे, तो डेली के डेली नहीं ओकरा बाद में देखिए आपात लागू हो जाएगा, तो क्या इनका कार्यकाल वही रहेगा या बढ़ सकता है? यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है या नहीं? लोकसभा का कार्यकाल बढ़ेगा, बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, कब? जब आपात घोषणा हो तब, आपातकाल में, आपातकाल में याद कीजिए, आपातकाल में घोषणा में देखिए ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया, एक बार में 1 साल। चलिए कल लिखवा दो, पूरा लिखवा दो। इंदिरा गांधी का क्या हुआ था, कब बढ़ाया गया, कब घटाया गया, कब बार घटाया गया, बढ़ाया गया, सब लिखवा दो।